जय सिया राम। तो आज से हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिनका चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, वे तो ऐसी अद्भुत भक्ता हैं कि शायद ही को कोई हो जिनको इनके बारे में ना पता हो। ज़्यादा चरित्र ना भी पता हो, लेकिन थोड़े बहुत चरित्र तो अवश्य ही पता होंगे कि ये कौन है, कहाँ रहती थी, क्या क्या लीलाएं हुई। थोड़ी बहुत लीलाएं तो अवश्य ही सबको पता होगी, इनका नाम अधिकांश लोग जानते ही होंगे। ऐसी अद्भुत भक्ता, इस कलयुग की, इस कराल कलयुग में जन्म लेने वाली भक्ता, उनका चरित्र हम अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे आज। तो उन अद्भुत भक्ता का नाम है श्री मीराबाई जी, जिनके बारे में तो सभी जानते ही होंगे। लेकिन अब इस श्रृंखला में हम इनके और ज़्यादा रहस्य और ज़्यादा लीलाओं का प्राकट्य करेंगे, जो इस ग्रंथ में लिखे गए हैं भक्तमाल जी में। अभी तक तो हम इनके बारे में थोड़ी बहुत लीला जानते थे कि कृष्ण जी को पति स्वरूप में प्रेम करती थी। राणा ने इनके लिए विष भेजा जो इन्होंने पी लिया और इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, अमृत बन गया वो विष इनके लिए। तो थोड़ी बहुत लीलाएं हर कोई जानता है मीराबाई जी के बारे में, लेकिन इसमें अब और ज्यादा लीलाएं हम कथा रसिक को श्रवण कराने वाले हैं। अब तो आज से इन्हीं का चरित्र स्टार्ट किया जाएगा। तो इनके लिए नाभा गोस्वामी जी ने जो छप्पे लिखा है वो है, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बजी, सुदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दृष्ट ने दोष विचारी नृत्य को उद्यमी कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो, भक्ति निशान बजाए के काहुते ना हिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बजी। अर्थात कि इस कलयुग में भी लोक लाज की परवाह ना करते हुए मीराबाई जी ने खूब प्रेम भाव से गिरधर लाल जी को भजा, श्री कृष्ण जी को भजा। गोपिकाओं के समान इनका प्रेम था इस कलयुग में भी। जानते हैं, सभी प्रेम रस में या भक्ति रस में गोपिकाओं को प्रेम की आचार्य माना जाता है। जिस यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भक्त जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी की आचार्य प्रोफेसर गोपिकाओं को माना जाता है। उनके बिना भक्ति रस में प्रेम रस पाना तो दुर्गम है। तो कहा जाता है संतों के द्वारा, यदि भक्ति कोई भवन है तो उसकी नींव शांत रस के उपासक हैं, उसकी फर्श फ्लोर दास्य रस के उपासक हैं। दास्य रस जैसे हनुमान जी वाला रस, कि वो हमारे ठाकुर जी हैं, हम उनकी हर तरह से सेवा करना चाहते हैं, वो होता है दास्य रस। उनकी दीवारें खंबे भवन की वो सख्य रस वाले होते हैं, जो ठाकुर जी को अपना सखा मानते हैं और उनसे मित्र की जैसे बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, सेवा करते हैं। उस भवन की छत वात्स्य रस के उपासक हैं। वात्सल्य रस अर्थात जो ठाकुर जी को अपने पुत्र के समान प्रेम करते हैं। और उस भवन की शिखर होते हैं माधुर्य रस के उपासक, जो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, उनको जैसे मीराबाई जी उनको पति मानती हैं, उस भाव से, प्रेमी के भाव से जो प्रेम करते हैं, वो होता है माधुर्य रस। तो वो उस भवन का शिखर है, ऊंचा भाव है। और उस शिखर की भी जो ध्वजा है, सबसे ऊंचे फहराने वाली ध्वजा, वो होती है गोपिकाएं। ये एक संत का भाव है। जबकि सभी रस महान है, ठाकुर जी को तो किसी भी भाव से भजो, उसी भाव से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे उन्हें आप अपना पिता मानो, चाहे उन्हें अपना पुत्र मानो, चाहे सखा मानो, चाहे पति मानो, कुछ भी मानो, ठाकुर जी हर तरह से राजी हैं। उन्हें कोई अपना शिष्य मान ले तो वे शिष्य के जैसे ही, गुरु जैसा ही सम्मान करेंगे, जैसा कि हमने पूर्व कथा में उमा शंकर जी के चरित्र में श्रवण कराया। तो ठाकुर जी तो हर स्वरूप लेने को तैयार बैठे हैं, केवल उनसे प्रेम करने की देरी है। किसी भाव से भी भजे उन्हें, वे उसी भाव को अपना लेते हैं। तो ऐसी ही गोपिकाओं का भाव इतना ऊंचा है कि वे तो गृहस्थी में रहकर भी ठाकुर जी का भजन करती थी। एक बार की बात है, एक गोपिका यमुना जी के तट पे बैठ के ध्यान लगा रही थी। इतने में नारद जी ने देखा और पूछा, अरे
तुम यहाँ ध्यान लगा के बैठी हो, तुम्हें कौन सी सिद्धि चाहिए जो ध्यान धर रही हो। तब तो गोपिका के आंखों में अश्रु, और कहा, जी हमने सुना है ध्यान लगाने से तो चित्त नियंत्रित हो जाता है, इसलिए ही हम ध्यान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा कहाँ ध्यान लगा रही हो, क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने कहा, चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे मन पे ठाकुर जी ने कब्जा कर रखा है। हम चाहते हैं थोड़ी देर तो ठाकुर जी हमारे हृदय से बाहर निकले, जो हम कार्य कर पाएं, कुछ घर का काज कर पाएं। अब ये सुन के नारद जी हैरान। कितने योगी, कितने भक्त तो ध्यान इसलिए लगाते हैं कि ठाकुर जी का सुमिरन थोड़ी देर तो हो पाए, थोड़ी देर तो वो सरकार हमारे मन में बस पाए। लेकिन गोपिका ध्यान इसलिए लगा रही है कि थोड़ी देर तो बाहर जाएं, जो हम काम कर पाएं। उन्होंने कहा, घर पे बच्चे भूखे हैं, हम चूल्हा चहताते हैं, लेकिन ठाकुर जी की याद आ जाती है, फिर इतने आंसू आते हैं, इतने प्रेम आंसू बहते हैं कि लकड़ी गीली हो जाती है, चूल्हा ही नहीं चेता पाते, बच्चे भूखे रह जाते हैं। दूध धोने जाएं तो ठाकुर जी का सुमिरन हो जाता है, ध्यान नहीं रहता कि बैल के पास आए हैं कि गाय के पास आए हैं, कुछ सुधी बुद्धि नहीं रहती। तो इसलिए ही ध्यान लगा रहे हैं कि थोड़ी देर तो हमें अकेला छोड़े ना, थोड़ी देर तो हम काम कर पाए, घर में बहुत विवाद हो जाता है ऐसे तो ये स्थिति है गोपिकाओं की, सारा काम करते हुए भी ठाकुर जी का निरंतर सुमिरन करती रहती हैं। तो ऐसा उच्च भाव था मीराबाई जी का भी, इसलिए नाभाजी ने उन्हें कहा, गोपिकाओं के जैसे प्रेम है मीराबाई जी का इस कलयुग में भी। अब सोचिए, गोपिकाओं के तो सामने श्री कृष्ण जी थे, सारी लीलाएं करते थे, वे देख पाती थी कृष्ण जी को। लेकिन मीराबाई जी जब यहाँ थी कलयुग में इस धराधाम पे, तब कृष्ण जी का तो केवल गुण, उनका स्वभाव, उनके श्री विग्रह के दर्शन किए थे, तभी से इतना प्रेम प्रकट हो गया। साक्षात दर्शन तो बाद में दिए, लेकिन पहले जो प्रेम की जागृति हुई वो तो केवल कथाओं से, लीलाओं से और श्री विग्रह के दर्शन से ही हो गए। तो ऐसा ऊंचा भाव था मीराबाई जी का, ऐसा विलक्षण प्रेम था उनका। कहा जाता है कि उन पे तो कितने अत्याचार भी हुए, उनके देवर राणा जी ने तो मारने तक की कोशिश की, विष दिया उन्हें, लेकिन इनका प्रेम अद्भुत, चरणामृत मानकर विष पान भी कर लिया, तो कोई कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि कहा जाता है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बार न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो ऐसे ही मीराबाई जी के सहाय सदा रहे ठाकुर जी, कभी किसी से नहीं डरी, निडर होके अपनी भक्ति की उन्होंने, लोक लाज की परवाह नहीं की कि तिलक कंठी लगाने में क्यों हम लाज करें, जो गलत काम करते हैं वो लज्जा करें, भक्ति करने में कैसी लज्जा। तो कभी किसी से नहीं डरी। जैसा कहा जाता है, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय का हो न डरे। जब ठाकुर जी का भरोसा साथ हो तो किसी से, संसारिक मनुष्यों से क्या डरना। तो कभी किसी से नहीं डरी, किसी की परवाह नहीं की, खूब प्रेम से डंके की चोट पे भक्ति की। ऐसा नहीं कि एक कुटिया में छुपकर भक्ति की हो, गुपचुप तरीके से नहीं, सबके समक्ष डंके की चोट पर भक्ति की उन्होंने। ऐसी थी मीराबाई जी। सर्वविदित था इनके बारे में, क्योंकि ये तो अपने पदों में साफ ही कहती थी, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कि हमारे केवल केवल और केवल गिरधर गोपाल हैं, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं। तो अब कैसा इतना प्रेम था इनमें, कहाँ से आया इतना प्रेम। जैसे कि हमने पूर्व कथाओं में भी हमेशा बताया है कि भक्ति बीज पलटता नहीं है। एक जन्म की साधना अगर कंप्लीट नहीं हो पाई, भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो अगले जन्म में वही आगे वहीं से कंटिन्यू होती है। तो वही था मीराबाई जी के साथ भी। मीराबाई जी में इस कलयुग में इतनी भक्ति थी, लेकिन उसका आधार तो पूर्व जन्म था। पूर्व जन्म की गोपी थी श्री कृष्ण जी की, उन्हीं के समय काल की द्वापर युग की गोपी थी मीराबाई जी। तो तभी से वो प्रेम था इनमें जो कलयुग में बिल्कुल पूर्ण हुआ और ठाकुर जी में सदैव विलीन हुई है।
इनका शरीर नहीं छूटा, ये तो सदैव शरीर समेत ठाकुर जी में विलीन हो गई। द्वारिकापुरी में भेंट द्वारिका में ठाकुर जी के अंदर ही समा गई ये मीराबाई जी। आगे श्रवण करेंगे हम इनकी लीलाएं, पर उससे पहले इनकी पूर्व जन्म की कथाएं। कैसी गोपी थी, क्या क्या हुआ था इनके साथ, कैसे भक्ति साधना अधूरी रह गई थी जब कलयुग में दोबारा आई ये। तो अब पहले वो कथा। तो जब श्री कृष्ण जी द्वारिका जी में थे उस समय की ही बात है, द्वापर युग की। मीराबाई जी का जन्म ब्रज भूमि में ही हुआ था, एक गोप के घर, और इनका पूर्व जन्म का नाम था माधवी। माधवी जी बहुत ही सुंदर बालिका थी, परंतु जब ये 3 वर्ष की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया। माता जैसे तैसे इनका लालन पालन करती थी, परंतु पिताश्री ने पहले ज़माने में तो बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता था, लेकिन गौना नहीं किया जाता था। गौना जब वे बड़े हो जाते थे दोनों बच्चे, तब किया जाता था। तो ये 3 वर्ष की थी तो पिताजी ने मृत्यु से पहले ही इनका रिश्ता तय कर दिया था, विवाह कर दिया था। विवाह हुआ था गोकुल के अविचल नाम के गोप के पुत्र से, जिसका नाम था सुंदर। तो सुंदर जी के साथ इनका विवाह हो गया था 3 वर्ष की आयु में ही, लेकिन पिता का देहांत हो गया। गौना तो बाद में होना था। माता ने खूब प्रेम से लालन पालन किया, जैसे तैसे खूब अच्छे संस्कार दिए इन्हें। परंतु कुछ समय बाद ही प्राकट्य हुआ हमारे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी का। अब तो बचपन से ही वे तो है ही लीलाधारी, बचपन से ही गोकुल जी की लीला चली, उनकी असुरों का वध किया, अपनी बांसुरी की धुन से सबको मोहित किया। पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जी की लीला का ही गान किया जाता था। आज कृष्ण जी ने ऐसा किया, आज ये हुआ, अब वैसा हुआ, सर्वत्र उनकी ही चर्चाएं चलती थी। दूर दूर तक केवल श्री कृष्ण जी का ही नाम छाया हुआ था। इतने मनमोहक, इतने सुंदर तो हैं ही वे, तो तब बाल स्वरूप में तो और ही मधुर और प्यारे, जो उन्होंने प्रत्यक्ष जो देखे क्या आनंद आए उन्हें। सुंदर घुंघराले केश, गोल गोल प्यारे प्यारे कपोल, तो बस सर्वत्र उन्हीं की चर्चा होती थी, उनकी लीला का ही गान किया जाता था। अब माधवी जी की माँ अर्थात मीराबाई जी की पूर्व जन्म की माँ, वे भी सब लीलाएं श्रवण करती थी। लेकिन अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि ठाकुर जी का प्राकट्य हो तो सभी उन्हें पहचान भी पाए। कितने होते हैं परिकर जो ठाकुर जी की लीला को जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पहचान पाते ठाकुर जी की महिमा को। वे जान ही नहीं पाते कि ये भगवान जी हैं, अपने ही कुतर्कों में रह जाते हैं, विरोध में रह जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब राम जी के समय में भी कितने ही लोग थे जो नहीं पहचान पाए उन्हें। कितनों लोग ऐसे थे जो उनकी कृपा से वंचित रह गए। जैसे माता शबरी को भी राम जी मिले और शूर्पणखा को भी राम जी मिले, दोनों को दर्शन तो हुआ ना राम जी का, लेकिन शबरी मैया ने उनकी महिमा जानी और उन पे विशेष कृपा भी की राम जी ने, और शूर्पणखा ने उनकी महिमा नहीं जानी। उन्हें तो एक नॉर्मल मनुष्य ही जैसे लगे, वो कुदृष्टि डाली हमारे राम जी पे उसने, तो वैसा ही परिणाम भी भुगता। तो हर कोई नहीं जान सकता। रावण को भी मिले, मारीच को भी मिले राम जी। रावण ने बैर किया, मारीच ने भी वैर तो किया, लेकिन बाद में समझ गए, बाद में भक्ति भी की। तो ऐसे ही राम जी के समय पे भी कितने ही लोगों को, कितने असुर को, कितने ही जनों को राम जी के दर्शन तो हुए थे ना, लेकिन हर कोई तो नहीं समझ पाया उनकी कि वे भगवान जी है। रूप पे तो मोहित हुए, स्वभाव पे मोहित हुए, सब ये तो जान पाए कि ऐसा सुंदर स्वभाव किसी का नहीं जैसे राम जी का है। शत्रु भी राम जी की बढ़ाई करते थे, रावण तक राम जी की बढ़ाई करता था, उनके स्वभाव की प्रशंसा करता था, लेकिन फिर भी बैर तो किया ना। ऐसे ही श्री कृष्ण जी की भी लीलाएं तो श्रवण करती थी माधवी जी की माँ, लेकिन समझ नहीं पाई कि ये भगवान जी है। उनका मैजिक चला नहीं उन पे, ठाकुर जी की इच्छा से नहीं चला, उनकी इसमें भी कोई लीला होगी। तो माधवी जी की माँ अब माधवी जी को सिखाती पढ़ाती, कहती कि पुत्री तुम्हारा जहाँ विवाह हुआ है ना,
वहां पे एक कृष्ण नाम का बालक है, नंद जी का बेटा, जादूगर है वो तो, काला जादू जानता है, सब पे मोहिनी डाल देता है। तुम बच के रहना जब वहां जाओगी तो। बावरा करके छोड़ता है वो तो सबको। अब माधवी जी तो बहुत हैरान, छोटी सी तो थी तब। अच्छा भैया, ऐसा कौन सा बालक है? अरे बहुत खतरनाक है, पता नहीं किस किस को मार देता है, और उसके पास तो एक दिव्य बांसुरी भी है। उसकी धुन तो सुनते ही सब पागल हो जाते हैं। सुना है कोई गोपी जल भरने जा रही हो और वो बांसुरी बजा दे तो वो तो सुध बुध भूल जाती है, बिल्कुल मूर्त बन जाती है। कोई दूध दो रही हो, उसकी धुन सुन ले तो चलने लग जाती है। किसी को कोई होश नहीं रहता उसकी बांसुरी सुन के। उसका रूप भी ऐसा है, सब पे मोहिनी डाल देता है वो बालक तो। बहुत खतरनाक है, काला जादू करता है। तुम सावधान रहना जब वहां जाओ, बिल्कुल मत देखना उसकी तरफ तो। और देखना क्या, स्वयं का मुख भी मत दिखाना, मोहिनी डाल देगा वरना। तो अब तो वे बहुत डरने लगी कृष्ण जी से कि ऐसा कैसा जादूगर है। नित्य जब वो उनकी लीलाएं सुनती तो अपनी पुत्री को ऐसे ही समझाती कि तुम्हारा विवाह तो वहीं पास में हुआ है गोकुल में, और ये बालक वृंदावन में रहता है, उधर आता जाता रहता होगा, तो बच के रहना, सब पे मोहिनी डाल देता है, बहुत बड़ा जादूगर है। अब तो इनके मन में ये बात बैठ गई। श्री कृष्ण जी से बचकर रहना है, उनके आसपास भी नहीं जाना, उनके दर्शन नहीं करने। माँ ने तो कहा कि बांसुरी से तो बिल्कुल ही सावधान रहना। तब तो माधवी जी ने कहा कि माँ, बांसुरी से कैसे बचूं? कब कब बजती है वो जादुई बांसुरी? तब तो उनकी माँ ने समझाया, कहा कि हमने सुना है ना, 2 समय तो विशेष बजती है। वैसे तो वो मोहन है, जब चाहे तब जादू चला देता है, कभी भी बजा देता है, लेकिन 2 समय तो स्पेशल बांसुरी बजाता है, जब सब पागल हो जाते हैं, सब बावरे होके उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मनुष्यों की, स्त्रियों की तो क्या कहें, पशु पक्षी तक उनके पीछे हो लेते हैं। गैया तक अपने बछड़ों को छोड़कर कृष्ण जी के पीछे दौड़ने लग जाती है। अब तो ये बहुत हैरान कि गैया तो अपने बछड़ों को कभी नहीं छोड़ती, बहुत प्रेम करती है अपने बछड़ों से, वे तक बछड़ों को छोड़ देती है। हाँ, इतना बड़ा जादूगर है वो, उससे बच के रहना। तो बांसुरी कब से कैसे बचूं, कब बजती है? तब मैया ने कहा, हमने सब पता करवाया है। एक तो सुबह के समय ये जरूर अपना टोना टोटका जादू करने सुबह जाता है जंगल में, बहाने बना के कि गैया को चराने जा रहा हूँ, तभी साधना करता होगा ये। तो सुबह सावधान रहना, जब वो गैया को लेके जाता है तो बांसुरी बजाता हुआ जाता है, और सब पशु पक्षी पंछी सब उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। और उससे भी भयानक, उससे भी खतरनाक बांसुरी तो संध्या के समय बजाते हैं, जब गोचारण करके वन से लौटते हैं, तब तो अलौकिक जादू भरी बांसुरी बजाते हैं, सब मोहित हो जाते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि गोप गोपियां सब अपने घरों की छत पे आ जाते हैं, फूल बरसाते हैं उस पे। अब बताओ, देवता पे फूल बरसाए जाएं कि इस पे? लेकिन वो लोग तो ऐसे ही पूछते हैं, उसकी चरण रज लेते हैं, फूल बरसाते हैं, आरती उतारते हैं, उसके पीछे पीछे लौट जाते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं, ऐसे बावरे हो जाते हैं। तुम सावधान रहना, वरना अपनी गृहस्थी बिगाड़ लोगे तुम तो। अच्छा भैया, अब तो माधवी जी ने कहा, मैं ध्यान रखूंगी, बिल्कुल बच के रहूंगी उनसे तो मैं। अब तो धीरे धीरे माधवी जी बड़ी होने लगी और बचपन से यही सब सुनती आ रही कि कृष्ण जी बहुत बड़े जादूगर है, काला जादू जानते हैं, सबको बावरा बना देते हैं, उनसे बच के रहना। बचपन से माँ ने केवल यही सिखाया। अब तो एक दिन आया पत्र अविचल गोप का कि हमारा पुत्र सुंदर गौना करवाने आएगा, अब समय हो गया है, तो कृपा उसकी तैयारी करें। अब माधवी जी के पिता सब तैयारी करके गए थे, खूब आभूषण वस्त्र आदि की व्यवस्था, उसका धन आभूषण बनवा के और धन आदि इकट्ठा करके गए थे कि वस्त्र आदि खरीद पाए, सब तैयारी करके रखी थी। तो वही सब गौने की तैयारी तो थी, पर फिर भी माँ को चिंता अलग।
बेटी जाएगी उसकी चिंता उसका दुख तो अलग, लेकिन बेटी जा कहाँ रही है, उसी जादू नगरी में, कृष्ण जी की नगरी में, इसका डर ज्यादा। तो बेटी को बार बार समझाती कि बेटी सावधान रहना। अब तो एक दिन आया जब सुंदर जी आ गए इनको लिवाने, गौना करवाने। रथ लाए थे साथ में। रथ में खूब प्रेम से बेटी को विदा किया और जाते जाते भी समझाया कि बेटी सावधान रहना, लंबा घूंघट काट के रहना, जो कृष्ण जी तुम्हें देख ना पाए, एक उंगली तक ना देख पाए तुम्हारी, और तुम भी ना देख पाओ उन्हें। उन्होंने कहा माँ बहुत सारी रुई दे देना, जैसे ही बांसुरी बजेगी कानों में रुई ठूस के रखूंगी मैं, जो बांसुरी का जादू मुझ पे ना चल पाए। अब तो जा रहे हैं सुंदर जी इनको लिवाकर, रास्ते पर बातें करते हुए जा रहे हैं, पर बातें भी क्या, सुंदर जी तो स्वयं श्री कृष्ण जी के सखा, रास्ते भर श्री कृष्ण जी की ही बातें अपनी पत्नी को बता रहे हैं। नव विवाहिता को पहली बार भेंट हुई है अपनी पत्नी से, तो लेकिन बातें श्री कृष्ण जी की बता रहे हैं उन्हें कि चलो वृंदावन, तुम्हें बताएंगे हम कि हमारे कितने प्यारे मित्र हैं वो। अब तो गोकुल में पहले रहते थे हम, अब तो वृंदावन में ही रहते अपने सखा के पास। अब तो ये चिंतित लो, अब तो सेम जगह ही रहते हैं ये कृष्ण जी की, कैसे बचूंगी मैं। लेकिन बोला कुछ नहीं पति से। और इनके पति तो कृष्ण जी की गुणगान गाते हुए जा रहे हैं कि वे कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं, क्या क्या लीला करते हैं, खूब मधुर हैं, और उनके दर्शन करते ही तुम तो सुध बुध भूल जाओगी, उनके दर्शन करवाऊंगा, मिलवाने ले चलूंगा तुम्हें। अब तो ये घबराए कि ये तो लग रहा है सबसे बड़े उन्हीं के जादू में फंसे पड़े हैं, इन्हीं पे जादू चला है सबसे ज्यादा कृष्ण जी का, तो कैसे बचाऊं मैं इनको भी। लेकिन अब जाते जा रहे हैं, रास्ते में पहुंचते पहुंचते वृंदावन निकट आ गया। अब वृंदावन में क्या लीलाएं होती है, कैसे सुंदर जी अपनी धर्म पत्नी माधवी जी को श्री कृष्ण जी से भेंट करवाते हैं, करवा पाते भी हैं या नहीं, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।